हाँ जी, स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी कुछ दिन से एक अपडेट चल रही है कि बांग्लादेश ने गाइस जो बोला है, जब से अभी अगर तुम देखोगे, जब से इंडिया में मुस्ताफिजुर रहमान, जब से आईपीएल ऑक्शन हुआ, मुस्ताफिजुर रहमान को जब से केकेआर ने खरीदा, हालांकि वो ऑक्शन में आना ही नहीं चाहिए, बट वो उस टाइम बीसीसीआई का प्लान वैसा कुछ नहीं था। वो ऑक्शन में आए, उसके बाद केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइज ने जब मुस्ताफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ में खरीदा। और क्योंकि जिस तरह के अभी रिलेशन चल रहा है, तुम देखोगे इंडिया और बांग्लादेश दोनों कंट्री के बीच में जिस तरह के अभी रिलेशन कुछ खास चल नहीं रही है, जब से यूनिट सरकार आई है तब से अगर तुम देखोगे तो रिलेशन उतने खास चल नहीं रहे। बी ऑनेस्ट, उतने खास रिलेशन अभी चल नहीं रहे। शेख हसीना जब तक थी तब तक रिलेशन सही था, लेकिन अभी अगर तुम देखोगे जब से यूनिट सरकार आई है तब से रिलेशन उतने खास चल नहीं रहे। उसके बाद तरह तरह हर दिन कोई ना कोई किलिंग वगैरह जो आते रहता है न्यूज बांग्लादेश से, रिपोर्ट से। तो जिसके वजह से अगर तुम देखोगे तो इंडिया में जब आईपीएल ऑक्शन हुआ, उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान, जब आईपीएल ऑक्शन मुस्तफिजुर रहमान का नाम आया, और जब कोलकाता नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइज ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ में खरीदा, जी हाँ, उसके बाद से इंडिया में प्रोटेस्ट होना चालू हो गया। क्योंकि जिस तरह के बांग्लादेश में चल रहे हालात, जो किलिंग्स वगैरह हो रही है हिंदू की, जिसकी वजह से इंडिया में अगर तुम देखोगे तो प्रोटेस्ट होना चालू हो गया। और प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ते चला गया, और जिसके वजह से बीसीसीआई पे गई प्रेशर आया। बीसीसीआई ने फिर एक्शन लिया। बीसीसीआई ने मुस्ताफिजुर रहमान को फिर केकेआर के मैनेजमेंट और फ्रेंचाइज को, केकेआर के फ्रेंचाइज को बीसीसीआई ने निर्देश दिया कि मुस्ताफिजुर रहमान को आप अपने स्क्वाड से रिलीज कीजिए, आप उनके जगह पे हमको रिप्लेसमेंट मिलेगा। और केकेआर ने ठीक वैसा किया। लेकिन जब से रिलीज हुआ तब से बांग्लादेश और बीसीबी क्रिकेट, या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश सरकार, यूनिट सरकार जो है बौखला गई है। क्योंकि उसके बाद से उन्होंने कहा आईसीसी को कि हम नहीं आएंगे इंडिया खेलने T20 वर्ल्ड कप। क्योंकि अभी आपको पता है कि 7 फरवरी, मतलब आज 7 तारीख है, अगले 7 तारीख से, अगले मंथ से T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में होने वाला है। तो यूनिट सरकार और बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, कहीं ना कहीं फिर बौखलाई। उसके बाद आईसीसी को लेटर लिखी, और उसके बाद कहा कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे, हमारे वेन्यू शिफ्ट किया जाए श्रीलंका। जबकि अभी तक अगर तुम देखोगे तो जब T20 वेन्यू वगैरह जब वो आती है, T20 का वेन्यू मैच वगैरह जब आती है, पूरा लिस्ट वगैरह आती है, तो उसके पीछे काफी वर्क होता है, लगभग एक 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना का। तब जाके वो लिस्ट बनती है, उसके बाद आती है। और जब एक बार रिलीज हो जाती है तो उसके बाद फिर टिकट्स वगैरह भी बुक हो जाते हैं। तो उसके बाद तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वेन्यू आप चेंज करने का, क्योंकि टिकट्स वगैरह बुक हो गए। वेन्यू अगर आप चेंज वगैरह करोगे तो आप लोग चलो वो तो मैनेज कर लोगे, लेकिन जिसका टिकट बुक हुआ उसका तो पैसा गया ना। वो तो पैसा बीसीसीआई या फिर आईसीसी या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, वो तो आम पैसा नहीं दे रही ना। जिसका टिकट जो ऑलरेडी बुक कर लिया, जिसका होटल जो ऑलरेडी बुक किया आम आदमी, उसका तो पैसा चल गया ना, क्योंकि उसका तो अपने जेब से पैसा लग रहा है। तो वो तो कहीं ना कहीं था कि आप, वो कहीं ना कहीं डिसीजन था कि कहीं ना कहीं आईसीसी वेन्यू वगैरह तो चेंज नहीं करने वाली, बांग्लादेश को समझाएगी। कोई और सोल्यूशन आ सकता है तो वो उस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन वेन्यू तो चेंज करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और ठीक कुछ वैसा ही हुआ। बट बांग्लादेश की तरफ से कहीं ना कहीं रुख भी साफ था कि हम इंडिया खेलने नहीं आएंगे। जबकि बांग्लादेश का भी पहला ही मैच है, 7 तारीख को पहला मैच ही बांग्लादेश का, अगर तुम देखोगे तो ईडन गार्डन में। तो पहला मैच ही बांग्लादेश का ईडन गार्डन में, तो बांग्लादेश का ही पहला ही मैच ईडन गार्डन में है। और उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं ये जो चेंजेस वगैरह करना वो बहुत काफी मुश्किल थी। और बांग्लादेश की तरफ से तो वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश सरकार की तरफ से वो आ चुका था। फिर उसके बाद जो आईपीएल टेलीकास्ट बैन किया गया, हालांकि उससे क्या फर्क पड़ता है आईपीएल को। बांग्लादेश में आईपीएल बैन हो जाएगा तो, टेलीकास्ट बैन हो जाएगा तो इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा आईपीएल से। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि आप दिखाना तो चाह रहे हो, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है। आईपीएल अभी इस लेवल पे है कि उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आईपीएल का जो कॉन्ट्रैक्ट है जियो हॉटस्टार स्टार स्पोर्ट्स है, वो मतलब आईसीसी से दुगना है। जितना वो जो कॉन्ट्रैक्ट है आईसीसी, जो आईसीसी इवेंट भी होता है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। आई थिंक 5 बिलियन कुछ करके है, मेरे को उतना एग्जैक्ट नहीं पता। और आईसीसी का जो बताया जाता है वो आई थिंक 3 बिलियन या 2 पॉइंट कुछ समथिंग बिलियन है। तो आईसीसी से काफी ज्यादा आईपीएल का वो जो क्या बोलता है, आईसीसी से काफी ज्यादा आईपीएल का वो जो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह वाला जो रेवेन्यू होता है,
तो आइए बांग्लादेश में टेलीकास्ट आईपीएल का बैन हो जाए, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा आईपीएल को। तो ये सब तो वो दिखावा है। और बट सवाल यही था कि बांग्लादेश ने गाइस तो अप्रोच कर दिया कि हम नहीं आएंगे, लेकिन सवाल सबकी निगाहें कहीं ना कहीं एक चीज पे थी, वो था आईसीसी। आईसीसी इस पे क्या रिएक्शन देता है, और आईसीसी ने गाइस रिएक्शन भी दे दिया। बाय द वे मैं आपको बताऊं कि आईसीसी की तरफ से रिएक्शन आ चुका है, और आईसीसी ने रिएक्शन बांग्लादेश की मांग को ठुकरा दिया है। जी हाँ, बांग्लादेश की मांग को आईसीसी ने ठुकरा दिया है, मतलब कोई भी वेन्यू चेंज नहीं होने वाली है। जी हाँ, कोई भी वेन्यू जो है, जो बांग्लादेश की मांग थी, वो चेंज नहीं होने वाली है। मतलब बांग्लादेश को इंडिया में ही आके खेलना पड़ेगा। जी हाँ, बांग्लादेश को इंडिया में ही आके अपने सारे मैच खेलने पड़ेंगे, मतलब कोई भी वेन्यू चेंज नहीं होगी। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश यहां से एक चीज और कर सकता है कि अगर अभी भी उसको मतलब नहीं आना है, तो फिर सैंक्शन लगेंगे, पेनल्टी लगेगी, वो देना पड़ेगा बांग्लादेश को। क्या वो दे सकता है, वो भी ध्यान, क्योंकि पेनल्टी भी अच्छी खासी लगेगी। हल्का फुल्का तो पेनल्टी लगने वाली नहीं है, अच्छी खासी पेनल्टी लगती है। तो अब आईसीसी की तरफ से रिएक्शन आज मॉर्निंग में ही आया कि जो वेन्यू है वही वेन्यू रहने वाले हैं, और बांग्लादेश को इंडिया में जाके खेलना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश ने सिक्योरिटी रीजन बताया था। बट आईसीसी ने बोला है कि कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं है, अब वेन्यू चेंज नहीं होंगे और आपको जाके खेलने पड़ेंगे। या फिर आपके पास दूसरा उपाय है कि आप टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ। अगर आप ऐसा होते हो तो फिर आपको पेनल्टी सैंक्शन आपके ऊपर लगने वाले हैं, वो देने के लिए फिर आप तैयार हो जाओ। तो आईसीसी की तरफ से रिएक्शन आ चुका है, और वेन्यू जो है अब चेंज नहीं होने वाला है। ये आईसीसी ने क्लियर कर दिया गाइस कि वेन्यू चेंज नहीं होने वाला है, मतलब बांग्लादेश को इंडिया में ही आके खेलने पड़ेंगे अपने सारे मैच। तो ये फिलहाल अपडेट्स है, एंड बाकी आप लोग बताना। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।